हम देखते हैं कि डार्क जिन ने उस नेमेकियन बच्चे को अपने साथ चलने को कहा था और वो उसके साथ चलने के लिए मान भी जाता है ताकि वो साथ चलकर कुछ को जिंदा कर सके। और इसके बाद वो नेमेकियन बच्चा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो सभी के सभी वहां से निकल जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद वो सब के सब आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मल्टीवर्स 6 का ओमनी पैलेस पूरी तरीके से तबाह होता है। तभी डार्क जिन कहता है, यकीन नहीं होता कि हमारे पीठ पीछे इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई है। तभी ओमनी किंग कहता है, तुम अपनी शक्ति की वजह से सिर्फ 2 को ही जिंदा कर सकते हो, तो फिर उनको जिंदा कर दो जो मरे हैं, उन दोनों को। तभी डार्क जिन कहता है, रुको जरा, तुम किसकी बातें कर रहे हो? गोहान और यामोशी की? लेकिन बाकियों का क्या? हमें नहीं पता कि वो मरे हैं या जिंदा हैं। तभी डेविल गोकू कहता है, हमें इस बारे में भला कैसे पता लग सकता है कि कोई जिंदा बचा है भी या नहीं? हमने जो अपनी आंखों के सामने देखा है, हम उसी के बारे में जानते हैं, लेकिन हमने जो नहीं देखा है वो भला हम कैसे पता कर सकते हैं? तभी वो नेमेकियन बच्चा कहता है, मैं भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकता हूं कि कौन जिंदा बचा है और कौन नहीं, लेकिन तुम सब मुझे बताओ, तुम सब जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। इस पे डार्क जिन कहता है, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है और ना ही कुछ हमें समझ आ रहा है, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। तभी ओमनी गोकू कहता है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, समझे? बस हमने जो देखा है हम उन्हीं को जिंदा करते हैं, गोहान और यामोशी। तभी वो नेमेकियन बच्चा कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। तभी डार्क जिन कहता है, लेकिन रुको जरा, हम रैडिट्स को भी तो जिंदा कर सकते हैं, वो हम सबका बड़ा भाई है और हमारे पास एक मौका है, और तुम्हें भी तो उसकी मौत का बहुत अफसोस है। तभी ओमनी किंग कहता है, मैं जानता हूं, लेकिन ये एक लड़ाई है और हमें इसमें ताकतवर वॉरियर्स की जरूरत है, और रैडिट्स उतना ताकतवर नहीं है। मुझे उसकी मौत का बहुत दुख है, लेकिन मैं चाहकर भी ये अभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमें गोहान और यामोशी की जरूरत है। तभी डार्क जिन कहता है, लेकिन तभी बार्डो कहता है, कैकरॉट, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन तुम इस बात को समझो,
हमें यहाँ पर अपनी बुद्धि से काम लेना है, अपने इमोशन से नहीं, समझे? तभी डार्क जिन कहता है, ठीक है डैड, जैसा आप कहें। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा अपनी ताकत को बढ़ाता है और आखिरकार अपनी ताकत के इस्तेमाल से ड्रैगन बॉल को क्रिएट कर लेता है। और हम देखते हैं कि उन सभी के सामने एक ड्रैगन आता है और उन सभी से कहता है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा। तभी डार्क जिन कहता है, तो ठीक है ड्रैगन, गोहान और यामोशी को जिंदा कर दो, समझे? ये बात को सुन के वो ड्रैगन कहता है, मुझे माफ करना, मैं सिर्फ किसी एक को ही जिंदा कर सकता हूं, समझे? बताओ तुम क्या चाहते हो। तभी डार्क जिन कहता है, क्या? ये भला क्या है? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम दोनों को जिंदा कर सकते हो। तभी वो नेमेकियन बच्चा कहता है, हाँ, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मुझे माफ करना, मैं उतना ज्यादा शायद अभी ताकतवर नहीं बना हूं। मुझे लगा था कि शायद मैं ये कर लूंगा क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा हो चुका हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे शायद और वक्त लगेगा। तभी डेविल गोकू कहता है, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। अब हम गोहान को जिंदा करें या फिर यामोशी को। तभी ओमनी किंग कहता है, गोहान को जिंदा करो। तभी डार्क जिन कहता है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन यामोशी, वो भी तो काफी ज्यादा ताकतवर है और वो भी हमारे काफी काम आ सकता है और हमारी काफी मदद भी कर सकता है, तो भला उसे क्यों नहीं? तभी ओमनी किंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम भी यही चाहते हो, तुम सब के सब यही चाहते हो, क्योंकि वो हमारा बेटा है। तभी वो ड्रैगन कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी बताओ क्या करना चाहते हो, मुझे जाना है। अगर ज्यादा देर हुई तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा बिना किसी की इच्छा पूरी किए। तभी वो नेमेकियन बच्चा कहता है, क्या हुआ? जल्दी बताओ, ये ड्रैगन ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाला, बोलो जल्दी। तभी डार्क जिन कहता है, ठीक है, गोहान को जिंदा कर दो, हम सब यही चाहते हैं। इस पे ड्रैगन कहता है, जैसा तुम कहो, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। और ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन वहां से चला जाता है
और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्थ पे गोहान आखिरकार जिंदा हो जाता है और तभी वो कहता है, आखिर ये सब क्या हुआ? मैं तो मर गया था। तो फिर ये सब आखिर किसने किया? और तभी इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मोरो को दिखाया जाता है जो कि अपने यूनिवर्स में होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास कोई आता है और उसे देख के मोरो कहता है, तो आखिरकार तुम आ ही गए। मैं बहुत ही ज्यादा बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब वक्त आ गया है। तभी हम देखते हैं कि हमें उस शख्स को दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि डारियस होता है। और वो कहता है, हाँ मोरो, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि डारियस अपनी पावर को अप करता है और अपने एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, मैं अब पूरी तरीके से तैयार हूं मोरो।